बैन-अक़वामी अमूर की माहिर इस वक्त अनिला साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अनिला आपके वक्त का। एक बार फिर आपने बोल की इस ट्रांसमिशन में वक्त निकाला। क्या कहेंगी, चौथा हमला किया गया है ईरान की जानिब से और जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि तल अवीव के बीच में जो है वो मिसाइल हिट करते हुए देखे गए हैं। कहाँ जा रही है इस वक्त सिचुएशन? तो इस वक्त जरा सी पेचीदा हो गई है क्योंकि ऑब्वियसली ईरान ने स्ट्राइक बैक किया है। 150 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 100 आर्म ड्रोन्स, तो बहुत सारे ये एकदम से आ गए। ऑफ कोर्स आपको पता है इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अपना जो उनका टेल अवीव जहां पर बहुत डेंस पॉपुलेशन है और जेरूसलम, वहां नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। सिविलियन एरियाज हैं, क्योंकि इजराइल ने खुद टारगेटेड अटैक्स किए थे। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान भी कुछ टारगेटेड करेगा, उन्होंने उल्टा सिविलियन टेल अवीव और जेरूसलम पे किया। इससे ऑफ कोर्स कैजुअल्टीज हुई हैं दोनों साइड पे और बहुत सारे एरियाज जहां पर लोग रहते हैं वहां पर इंजरीज भी हुई हैं, सीरियस इंजरीज हुई हैं। ईरान में 78, इजराइल में फ्यू लोगों के ऊपर उनकी जानें गई हैं। लेकिन ये देखा जाए कि जो इजराइल का जो डोम सिस्टम है, तो वो काम करता है जब वो मिसाइल आ जाती है सिटी में, यानी इजराइल के पॉपुलेटेड एरियाज में आती है, तो वो प्रोटेक्ट करती रहती है और जब कोई आता है तो तब वो अटैक करती है उस मिसाइल को। इसका आयरन डोम है। उसके बाद उनके पास एक और चीज है, डेविड स्लिंग। ओके, वो भी इरानियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है कि जब वो नीचे आ रही होती हैं तो वो उनको इंटरसेप्ट कर लेता है। लेकिन ये भी अभी कंफर्म हो गया है कि यूएस ने भी अपना डिप्लॉय कर लिया है एयर डिफेंस एसेट्स, ग्राउंड सिस्टम्स जो हैं, नेवल एसेट्स हैं। जैसे आपको याद होगा चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा था विद द सैटेलाइट्स, इसी तरह से यूएस इजराइल को मदद कर रहा है विद द नेवल एयर एसेट्स जो वहां पर हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि देखिए अमेरिका के वहां पर सीरिया में बहुत बेसेस हैं, इंटरेस्ट हैं। उसके अलावा इराक में अमेरिकन बेसेस हैं, अमेरिकन एसेट्स हैं। तो वो इस वक्त पेंटागन चाहता है कि वो प्रोटेक्टेड रहें, उन पे कोई अटैक ना हो। और इवन दो हिजबुल्ला जो शिया मिलिशिया लेबनान में है, सीरिया में है, उनको काफी कुछ वीक कर दिया है इजराइल और के जो टारगेटेड स्ट्राइक्स थे इन द पास्ट 3 मंथ्स, उनसे उनकी कैपेबिलिटीज काफी कम हो गई हैं। लेकिन फिर भी ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने थ्रेटन किया है ईरान ने कि वो अमेरिका के भी एसेट्स पे अटैक करेंगे। इससे ये डर है कि पूरी अमेरिका आ जाएगा तो एक रीजनल काइंड ऑफ फुल स्केल वॉर हो जाएगी। सऊदी अरेबिया का इसमें रोल काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सऊदी अरेबिया वाज द की प्लेयर जिसने एक सुन्नी गवर्नमेंट लगाई सीरिया में, जिसने इजराइल और अमेरिका की मदद से वहां पर न्यूट्रलाइज किया। वो नहीं चाहते थे कि वो एक शिया ब्लॉक बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो हुतीज अटैक करते हैं यमन को एंड देन सऊदी अरेबिया। सो अब प्रेसिडेंट ट्रंप को उनसे बात हुई एमबीएस की, और उन्होंने एक दूसरे को कहा कि देखें इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। सऊदी अरेबिया के बहुत गेगा मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं, ऑफ कोर्स दे डिपेंड ऑन इजरायली अमेरिकन टेक्नोलॉजी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सारा वो बिल्ड होगा। विजन 2030 एमडीएस का वो जब अगर ऐसी वॉर होगी, रीजनल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, तो फिर वो जाहिर है उनका नुकसान होगा। तो मैं समझूंगी कि ये इस वक्त हमें इस नजर से ये वॉर देखनी चाहिए कि ये बहुत इकोनॉमिक क्या कहें लेंस से वॉर देखनी चाहिए, क्योंकि एमबीएस और प्रेसिडेंट ट्रंप वो चाहते हैं कि वो जो मिडिल ईस्ट को बनाना चाहते हैं एक ट्रेड डील, मेक द पीस एंड साइन द डील, वो वैसा रीजन उसको बना के रखें, और वो नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए एमबीएस और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात किया और उन्होंने कहा एमबीएस ने कि वो चाहते नहीं है ये एस्केलेट हो इनटू अ फुल फ्लेज वॉर, व्हिच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। As far as I think रशिया आपने देखा न्यूट्रल है, कुछ नहीं बोल रहा है, बिकॉज इसी तरह से आप जरा से इनकी अगर प्रोग्रेशन देखेंगे ना, तो आपने देखा कि यूक्रेन ने
जिस तरह से जाके रशिया में जो टारगेटेड अटैक्स किए थे और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने टोटली ब्रेक किया, दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल अटैक। वही अटैक से इजराइल ने भी ईरान में जाके उनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स और उनके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको डिस्ट्रॉय किया। वेयरएज आप देखें तो ईरान जो है, क्योंकि उनके पुराने रशियन आर्सेनल है, उनके पुराने रशियन वेपन्स हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी बस उसी तरह होगी जो आपको याद होगा, जैसे इंडिया के बहुत सारे राफेल भी गिर गया और उनके बहुत सारे वेपन्स नीडेड अपग्रेडिंग और उन्होंने नहीं करवाए थे। तो इसी तरह से ईरान का भी ये प्रॉब्लम है, बिकॉज ये भूलना नहीं चाहिए कि ईरान इतने सालों से सैंक्शंस पे है, एंड ऑल्दो उन्होंने ट्राई किया कि न्यूक्लियर वेपन्स बना लें, लेकिन उन्होंने दे कुडंट ट्राई अपग्रेड अ लॉट ऑफ द मिलिटरी इक्विपमेंट। यूके ने फुल फ्लेज सपोर्ट कर दी है ईरान के लिए, क्योंकि सारी ये जो नेटो कंट्रीज हैं और अमेरिका है, वो चाहता है कि इजराइल जब ये कर ही रहा है तो ईरान जो कि एक थ्रेट है टू द वेस्ट, उसको न्यूट्रलाइज कर दे, ये आयतुल्लाह की रजीम को खत्म कर दे। तो इसीलिए स्टाइमर यूके ने भी कहा कि वी सपोर्ट दैट। हालांकि अगर आप इन दोनों मिलिट्रीज की कैपेबिलिटीज देखें तो ग्राउंड ट्रूप्स दोनों के पास एक हैं, बट इनकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट हैं। आई थिंक इजराइल इज स्मार्टर, ईरान जो है डिफरेंट तरीके से करता है, उनके मिलिशियाज हैं, उनके प्रॉक्सीज हैं, उनकी अंडर कवर जो ऑपरेशंस थे वो तो 3 महीने पहले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर खत्म कर दिए थे। आपको याद है 1 साल से इनके खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे हैं ऑन एंड ऑफ टू वीकन द इरानियन रिजीम। और ये भी मैं कहती जाऊं कि यस इनके पास बहुत सारे हैं, इनकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यू कांट से, आई मीन कितने 30 समथिंग मिलियन लोग हैं ईरान में, और फिर इजराइल छोटा सा कंट्री 9 मिलियन पीपल, उसने अपने सारे रीजनल कंट्रीज के लिए ये कर रहा है, और सारे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स देयर आर सपोर्टिंग ओवरवेलमिंगली, एंड द डेमोक्रेट्स वो ये कह रहे हैं कि एक दफा अगर ये कर लेगा तो ना यूके को आना पड़ेगा टू यू नो सिक्योर द इरानियन न्यूक्स जो भी वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहे हैं, और अमेरिका को भी नहीं आना होगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले इन इजराइल। प्रेसिडेंट ट्रंप की ये उनकी बहुत ख्वाहिश है कि मैं नहीं चाहता हूँ करना। उसके अलावा उनका जो ट्रेड डील होने वाली है, यू नो जो अभी आपने सुना अजरबैजान ज्वाइनिंग द एब्राहम अकॉर्ड्स, कोसोवो ज्वाइनिंग, उसके कजाकिस्तान ज्वाइनिंग, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये सारी जो हैं दे आर कमिंग टुवर्ड्स अ पीस, क्या कहें, प्रॉस्पेरिटी, एब्राहम अकॉर्ड्स। एंड मैं ये भी समझती हूँ कि पाकिस्तानीज के लिए हमें अपने पाकिस्तान की लेंस से देखना चाहिए, हमारे लिए क्या है। चले ईरान हमारा नेबर है, लेकिन बलूचिस्तान में भी ईरान लगा हुआ है, उसके अलावा अफगान, और उन्होंने कोई खास सपोर्ट भी नहीं किया पाकिस्तान की वॉर के लिए, यू नो लिप सर्विस थोड़ी कर दी, लेकिन किसी ज्यादातर अरब कंट्रीज ने भी पाकिस्तान का यू नो झंडा नहीं उठाया और कहा हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, जैसे कि चाहने का और जैसे अमेरिका रहा है। अमेरिका के ये 2 कंट्रीज को देखते हुए कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी चाहते हैं कि अपने न्यूक्लियर जो उनके इकोनॉमिक कंपैरेटर हैं चाइना, उनसे भी वो अपनी दोस्ती दोबारा करें, ट्रेड डील करें ऑन द टैरिफ्स। तो हमें पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा एक न्यूट्रल स्टैंस ले, कॉलिंग फॉर पीस, pushing the OIC कि भाई bring the Iran, Israel and the US together to negotiate a settlement। यहाँ पर देखिए अमेरिका में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो अमेरिकन ईरानी हैं वो प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम से वो चाहते हैं ये चेंज हो जाए, रिजीम चेंज हो जाए, एंड that's what they have been lobbying for। अभी भी देखा जाए तो मैं डीसी में रहती हूँ, तो मैं कैपिटल हिल में 3 साल पहले मैं ये प्रिडिक्ट कर सकती थी, क्योंकि इतना प्रेशर इरानियन डायस्पोरा, मरियम रजावी हैं जो कि आयतुल्लाह को डिफीट करके वो आना चाहती हैं, तो उन्होंने इतने पैसे लगाए हैं लॉबिंग में यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी पे कि हम 3 साल से देख रहे हैं कि लेफ्ट, राइट, सेंटर, अनिला, आप माशी एतबार से तमाम तर गुफ्तगू कर रही हैं, कता कलामी के लिए इंतहाई माजरत, लेकिन आप समझती हैं कि फिर क्या दुनिया के लिए एक और रिसेशन वेट कर रहा है ऐसे में, जब ऑलरेडी जॉब्स की किल्लत है, हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल चेंज आ रहा है, आईटी बिल्कुल का डोमेन जो है वो चेंज हो रहा है,
बहुत सारे एस्पेक्ट चेंज हो रहे हैं, मोड ऑफ अर्निंग्स चेंज हो रहे हैं, तो दुनिया को रिसेशन के मोड पे खड़ी है, जबकि ऑलरेडी एक रिसेशन से गुजर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।